grade movies. जी हाँ दोस्तों, अभी जो आपने देखा वो एग्जाम्पल थे कुछ मशहूर बी ग्रेड मूवीज एंड सीरीज के। और अगर आपको भी अभी तक इमरान हाशमी का ये वाला सीन घर में छुप के देखना पड़ता था, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो कुछ नहीं, बल्कि आज हम आपको इन बी ग्रेड मूवीज का वो सच बताने वाले जिन्हें देख के आपके होश उड़ जाएंगे। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों ये मूवीज एंड सीरीज इतनी ज्यादा चलती हैं। एंड इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो आप इनके ट्रेलर के व्यूज देख के ही लगा सकते हैं। और कैसे ये सिर्फ लाखों में बनने के बाद भी करोड़ों का बिजनेस करती हैं, जबकि यहाँ करोड़ों में बनी मूवीज भी सिर्फ लाखों ही कमा पा रही हैं। खत्म। तो इन सभी सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसी के साथ शुरू करते हैं एंड जानते हैं दैट हाउ इट ऑल स्टार्ट। अब अगर हम बात करें इन बी ग्रेड मूवीज के हिस्ट्री की, तो आपको बता दें कि वैसे तो ये मूवीज इंडिया में बहुत पहले से बनती आ रही हैं। जैसे कि एक फिल्म जो काफी मशहूर हुई थी, जो कि शोले मूवी के साथ ही रिलीज हुई थी, जिसका नाम था, इसका नाम था रंगा खुश। बट आपको बता दें कि उस समय इन मूवीज को उतनी कुछ खास मीडिया कवरेज एंड पॉपुलैरिटी नहीं मिलती थी। और नहीं, कोई डायरेक्टर ऐसी फिल्मों को बनाना चाहता था, साथ ही ना ही कोई प्रोड्यूसर इन फिल्मों के साथ एसोसिएट होना चाहता था। पर हालात बहुत जल्द बदलने वाले थे। ये दौर था 1980s का, जब इन बी ग्रेड मूवीज ने सुर्खियां बटोरना शुरू ही किया था, जिस दौरान बहुत सी बी ग्रेड मूवीज पॉपुलर हो रही थी, जैसे कि आदमखोर, रात के अंधेरे में, प्यासा शैतान एंड मार धाड़। ये कुछ नाम थे उस समय के पॉपुलर बी ग्रेड मूवीज के। और अगर हम कुछ बड़े डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के कुछ पुराने इंटरव्यूज को देखें, तो उनका यही कहना था कि वो समय बॉलीवुड का सबसे बेकार दौर था। उनका तो ये भी कहना था कि उस समय मानो बॉलीवुड भटक सा गया था। एंड नाउ आई नो कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर 1980s में ही ऐसा क्या हुआ कि ये बी ग्रेड मूवीज इतनी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। तो इसके पीछे वैसे तो बहुत से रीजंस बताए जाते हैं, पर एक बहुत बड़ा रीजन जो माना जाता है वो था उस समय में पॉपुलर होते टेलीविजन एंड वीसीआर। जी हाँ, ये वही समय था जब इंडियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन के पास एंटरटेनमेंट का एक और साधन आ चुका था, जो कि थे टेलीविजन्स। जिसके कारण होता ये था कि जब ही कोई न्यू फिल्म सिनेमा घरों में लगती, तो लोग ये सोचते कि हम इतने पैसे खर्च करके थिएटर क्यों जाए, जबकि हम तो घर बैठे भी फ्री में फिल्में देख सकते हैं। जिसकी वजह से हुआ ये कि उस समय की मेन स्ट्रीम मूवीज का परफॉर्मेंस गिरने लगा और डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स का बहुत नुकसान होने लगा। और तभी जन्म हुआ इन बी ग्रेड मूवीज का, जहां इन मूवीज के डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ने एक बहुत बड़ा लूप होल खोज निकाला। उन्होंने ये रियलाइज किया कि जहां एक तरफ वो ऑडियंस है जो कि मिडिल क्लास है एंड उनके पास टेलीविजन पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, बट वहीं दूसरी तरफ एक ऑडियंस वो भी है जिनके पास उतना पैसा नहीं है और उन लोगों के मूवीज का टेस्ट भी अलग है। और ये ऑडियंस और कोई नहीं बल्कि वर्किंग क्लास पीपल थे, जिनके पास उतने कुछ खास पैसे नहीं हुआ करते थे। और इस तरह की फिल्में उनके टेस्ट को भी मैच करती थी। और यही वो लोग थे जो इन मूवीज के पॉपुलर होने का एक बहुत बड़ा कारण बने। अब हमने इन मूवीज की हिस्ट्री तो देख ली, But now let's talk about the peak of this B-grade movies. अभी तक हमने ये देखा कि कैसे इन B-grade movies के डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को एक लूप होल मिल गया था और कैसे ये मूवीज इन्हें करोड़ों कमा के देने वाली थी। और साथ ही इन B-grade मूवीज को इतना ज्यादा पॉपुलर करने का क्रेडिट किन्हीं एक या दो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर को नहीं, बल्कि 6 भाइयों को जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये 6 भाई थे, द रैमसी ब्रदर्स। और मानो या ना मानो, पर इन बी ग्रेड मूवीज को पॉपुलर करने में कहीं ना कहीं इन्हीं भाइयों का हाथ था। इन देयर स्टार्टिंग फेज ये काफी हॉरर मूवीज बनाया करते थे, जो कि मेन स्ट्रीम मूवीज के कंपैरिजन में काफी सस्ती हुआ करती थी। पर चूंकि ये इंडिया में पहली बार हो रहा था, I mean, इससे पहले किसी ने भी बॉलीवुड में हॉरर मूवीज नहीं बनाई थी, जिसके कारण ये फिल्में काफी ज्यादा चलने लगी, जैसे कि वीराना, पुराना मंदिर, गेस्ट हाउस, घुंघरू की आवाज एंड सो ऑन। एंड इन मूवीज के मैसिव सक्सेस के बाद और भी अलग अलग डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स इस लाइन में घुसने लगे। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो यही से शुरू होती। आपको क्या लगता है कि इतने सारे लोग बस हॉरर सीन्स को ही देखने आते थे? नहीं, बल्कि सच्चाई
सच्चाई तो कुछ और ही थी। इन फिल्मों में बस हॉरर सीन्स ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे भी सीन्स होते थे जो कि असली कारण थे इनकी इतनी पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस का। जी हाँ, इन मूवीज में बहुत से सेक्स सीन्स भी दिखाए जाते थे जिन्हें देखने के लिए सैकड़ों लोग आया करते थे। आप एग्जाम्पल के लिए यही वाला सीन देख सकते हैं। माइक डार्लिंग, जरा मेरी पीठ पे साबुन लगा दो ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एंड नाउ आई नो दैट आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर उस समय का सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था, आखिर वो इन सीन्स को मूवीज में प्ले कैसे होने दे रहा था। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। असल में इन मूवीज के डायरेक्टर्स काफी चालाकी से काम करते थे। जब इन्हें अपनी फिल्म सेंसर बोर्ड को भेजनी होती थी अप्रूव होने के लिए, तो ये बड़ी ही चालाकी से वो सारे ही सेक्स सीन्स फिल्म के रोल में से हटा दिया करते थे, जिसके बाद सेंसर बोर्ड इन फिल्मों को अप्रूव भी कर दिया करता था और यहीं ये अपना मास्टर प्लान रन करते थे। जब भी इनकी कोई मूवी सेंसर बोर्ड से अप्रूव हो पाती थी तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स से सेटिंग करके जब मूवी थिएटर में प्ले होने जाती थी तो ये अपनी वो सेक्स सीन्स वाली रोल को भी मूवी के रोल में ऐड करके चलाया करते थे, जिससे ये डायरेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों ही दबा के पैसा कमाया करते थे। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं मॉडर्न डे सिनेरियो की। हालांकि देखा जाए तो आजकल के बी ग्रेड मूवीज की क्वालिटी में तो इम्प्रूवमेंट आई है, कैमरा क्वालिटी में। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? खैर, जोक्स अपार्ट, बट सच में इन मूवीज में पहले के मुकाबले बहुत बदलाव आया है। जहां पहले की बी ग्रेड मूवीज स्ट्रीम मूवीज को टक्कर देती थी, वही आजकल की ये बी ग्रेड मूवीज मेन स्ट्रीम मूवीज को टक्कर देना तो दूर, ये थिएटर्स में रिलीज तक नहीं हो पाती, पर फिर भी ये OTT पे रिलीज होती हैं, जैसे कि ऑल्ट बालाजी, उल्लू वगैरह। बट थिएटर्स में रिलीज न होने के बाद भी ये फिल्में सिर्फ कुछ लाखों में बनने के बाद भी करोड़ों का बिजनेस कर जाती हैं। और जहां तक बात रही पॉपुलैरिटी की, तो उसमें भी ये बी ग्रेड मूवी एंड सीरीज पीछे नहीं है। एंड ये कितनी पॉपुलर हैं उसका अंदाजा तो आप इनके ट्रेलर के ऊपर जाने वाले व्यूज से ही लगा सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इसे एंजॉय किया हो। साथ ही अगर आपको कोई भी पार्ट इस वीडियो का बहुत अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। एंड हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और वो हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए एनकरेज करता है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करें। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो साथ ही आप मूवीज के कुछ बहुत ही ऑब्सीन सीन्स को देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे करके देख सकते हैं और बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन को जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। टिल देन, बाय बाय।